अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत का वाक़या सुनाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं अयानू वॉइस। जब काबिल की औलाद शैतान के बहकाने से गुमराह हो गई और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला हो गईं, यहाँ तक कि वे हरामकारी और बेशर्मी के कामों के शिकार हो गए। यानी कि जब वो कौम बहुत ज्यादा गुनाहों में मुब्तला होने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम की बातों को बहुत से भले लोगों ने मान लिया और वो सीधे रास्ते पर अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल स्याह हो चुके थे और वो अभी भी गुनाहों में मुब्तला ही थे। कुफ्र व शिर्क और बदअखलाकी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। उन्होंने हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम की बातों को एकदम से ठुकरा दिया, यानी कि हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और उसी तरह गुनाहों में मुब्तला रहे। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम का पैगाम था तौहीद, इंसाफ और एक अच्छा अखलाक। वो दिन रात इसी में मेहनत और मुशक्कत करते रहे। उनकी कोशिश से एक अच्छा समाज पैदा हो गया। इसे देखने के लिए हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मौत का फरिश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन में हाजिर हुए और हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम की सोहबत में कुछ दिन गुजारा। तो हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो न कुछ खाता है और न ही कुछ पीता है। आखिर क्या बात है कि ये बिना खाए पिए कैसे जिंदा है। तब उनके दिल में अचानक से ख्याल आया कि हो सकता है कि ये कोई फरिश्ता है। जब हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये तो मौत का फरिश्ता हजरत इज़राइल हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐ इज़राइल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शरबते मौत चखाओ, यानी कि तुम मुझे मौत दे दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जब मौत आती है तो कैसा होता है। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाजत से उनकी रूह को कब्ज कर लिया। जब उनकी रूह को कब्ज कर लिया गया तो हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इज़राइल, मुझे जन्नत और दोजख दोनों देखने का बड़ा शौक है, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा के हुक्म के बगैर कहीं नहीं ले जा सकता। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से उनके अपने परों पर बिठाकर सबसे पहले दोजख की सैर कराई। जब उन्होंने दोजख को देख लिया, यानी कि दोजख की सैर को कर लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐ इज़राइल, मुझे जन्नत भी दिखला दो। उसके बाद हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम उन्हें जन्नत में लेकर गए। जब हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत की नेमतों, खूबसूरत चीजों और भी अच्छी अच्छी नेमतों को देखा तो उन्हें बाहर आने का मन ही न किया। थोड़ी देर बाद हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब चलिए, अब तो आपने जन्नत भी देख ली, अब मेरे साथ जन्नत से बाहर चलिए और इस मकान से निकलिए। तो हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम एक पेड़ का तना पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे मौत आ चुकी है, यानी कि मुझे मौत आ चुकी है और मैंने जन्नत भी देख ली और मैंने दोजख को भी देखा है। और फरमाया कि जब तक पैदा करने वाला जन्नत और दोजख के इस इम्तिहान से मुझको न निकालेगा, यानी कि जब तक अल्लाह पाक मुझे न कहेंगे यहाँ से जाने के लिए, तब तक मैं हरगिज बाहर न जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों के फैसले के लिए एक फरिश्ते को भेजा। पहले हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी हालात बताई, फिर हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने नफ्स के तकाजे के तौर पर मौत के कड़वे जहरीले शरबत का मजा चखा है। उसके बाद दोजख ले जाया गया और फिर सबसे बड़े रहीम खुदा के हुक्म के मुताबिक मैं जन्नत में भी आया हूँ। अब मैं इसमें से सिर्फ इज़राइल से कहने से नहीं जाने वाला हूँ। खुदा का हुक्म होगा तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तभी अचानक से गैब से आवाज़ आई कि हजरत इद्रीस हक पर हैं, लिहाजा उन्हें जन्नत में छोड़ दिया जाए। उसके बाद हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर आ गए और आसमानों पर फरिश्तों के साथ इबादत में लग गए और वहाँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये था हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम का वाकया। उम्मीद करते हैं आज का वाकया आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये वाकया आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक मरतबा लाइक देके हमारे इस्लामिक चैनल अयानू वॉइस को सब्सक्राइब
کے بیل آئکن ضرور سے دبا دیجیے تاکہ اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔